ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ा, उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है उसको देने वाले थे के लैंडस्टेनर। के लैंडस्टेनर ने प्रपोज किया, डिस्कवर किया ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब अगर हम किसी से पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक ब्लड ग्रुप होने का कारण यानी कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होने का कारण, दूसरा उनका नेगेटिव या पॉजिटिव होने का कारण। अब दोनों ही चीजों में कॉमन बात है प्रोटीन का होना। ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के लिए भी प्रोटीन जिम्मेदार हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव होने के लिए भी प्रोटीन जिम्मेदार हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ए बी या ओ ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ब्लड ग्रुप के लिए यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसके लिए जिम्मेदार होती हैं आरबीसी, और आरबीसी पे प्रेजेंट स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं एंटीजन या एंटीजेनिक प्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारी आरबीसी की सरफेस पे स्पेशल प्रोटीन होते हैं और ये स्पेशल प्रोटीन या ये एंटीजन डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी आरबीसी है। आरबीसी की जो सरफेस है या इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं डोनेंस मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज डोनेंस मेम्ब्रेन। इस डोनेंस मेम्ब्रेन की सरफेस पे क्या प्रेजेंट है? स्पेशल प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं एंटीजन। और ये एंटीजन ही डिसाइड करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एंटीजन तो फॉरेन बॉडीज होते हैं, जो जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी तुरंत डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है और एंटीजन्स को खत्म कर देती है। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि एंटीजन्स आर फॉरेन बॉडीज, फॉरेन पार्टिकल्स, अगेंस्ट दैट एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस होती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। उनको खत्म करने के लिए ये बॉडी का इम्यून सिस्टम या बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बट ये वाले जो एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन्स बॉडी खुद बनाती है और ये डिसाइड करती है ब्लड ग्रुप को। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एंटीजन या ये एंटीजेनिक जो प्रोटीन है, इनके बनने का कारण क्या है, यानी कि जो प्रोटीन है ये कहाँ से आए। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, डीएनए आरएनए बनाता है, एमआरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए, और आरएनए प्रोटीन बनाता है। डीएनए से आरएनए का बनना इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन का बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, बिल्कुल जो चेंज हो जाना, इज नोन एज ट्रांसलेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है कि बॉडी में प्रोटीन इस तरीके से बनते हैं, इसको सेंट्रल डॉग्मा भी बोलते हैं। अब बॉडी में जो प्रोटीन बन रहे हैं, इनको बनाने के लिए जिम्मेदार है डीएनए, या हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स या सेगमेंट्स, जिनको जीन बोलते हैं। सो वी कैन सिंपली से दैट जीन कोड प्रोटीन। जीन क्या कोड करते हैं? जीन क्या बनाते हैं? प्रोटीन कोड करते हैं। स्पेसिफिक जीन स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है, हम ये भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो प्रोटीन है, इनको फिलहाल हम बोल रहे हैं एंटीजेनिक प्रोटीन।
तो इन एंटीजेनिक प्रोटीन को बनाने का काम भी कौन करता है? जीन करता है। एंटीजेनिक प्रोटीन को बनाने का काम भी कौन करता है? जीन करता है। यूजुअली हम ये देखते हैं कि जो जीन्स हैं ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं या पर्टिकुलर कैरेक्टर को शो करते हैं। जीन के दो फॉर्म्स होते हैं नॉर्मली, जिनको हम अलील्स बोलते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर नोन एज अलील्स। दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स जीन्स के अलील्स कहलाते हैं। तो नॉर्मली एक कैरेक्टर को समझाने के लिए दो एलील्स होते हैं, बट जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप के लिए, ब्लड ग्रुप क्या है? एक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर के लिए 3 एलील्स जिम्मेदार हैं। नॉर्मली कितने एलील्स होते हैं? एक जीन के लिए 2 एलील्स, बट ब्लड ग्रुप एज ए कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए 3 एलील्स या 3 जीन्स जिम्मेदार हैं। उनको कैसे लिखा जाता है? सो हियर जीन फॉर ब्लड ग्रुप या अलील्स फॉर ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील्स या जीन्स हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं IA, IB और IO से। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वाई आई राइट हियर II? जब हम जीन को एक्सप्रेस करते हैं या लिखते हैं तो उनके लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं। यहाँ पे जो अल्फाबेट लिया गया है वो ब्लड ग्रुप के लिए I लिया गया है, और ये A, B और O ब्लड ग्रुप के हिसाब से लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि ब्लड ग्रुप एज अ कैरेक्टर, उसके लिए कितने अलील्स जिम्मेदार हैं? 3 अलील्स जिम्मेदार हैं, 3 जीन्स जिम्मेदार हैं। तो नॉर्मली अगर ये प्रोटीन या एंटीजेनिक प्रोटीन है तो ये जो एंटीजेनिक प्रोटीन है इसको बनाने के लिए जो जीन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप डिसाइड कर देगा। जैसे अगर हम यहाँ बोल रहे हैं कि पर्सन के पास IA है, IB है, तो ये IA और IB क्या शो कर रहा है? डोमिनेंट शो कर रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये शो कर रहा है डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट नेचर को, और IO शो कर रहा है रेसेसिव नेचर को। सो A एंड B ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है और I ब्लड ग्रुप रेसेसिव है। आई अगेन रिपीट, A एंड B जो जीन्स हैं या जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट हैं, और जो IO है ये रेसेसिव को शो कर रहा है। अब यहाँ पे ये जीन्स हमने लिख लिए जो ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं, बताते हैं कि किस पर्सन में ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ों को एक साथ समराइज कर देते हैं, क्योंकि जब किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है तो उस ब्लड ग्रुप के लिए उसके RBC की सरफेस पे वो एंटीजेनिक प्रोटीन होना ज़रूरी है या एंटीजन होना ज़रूरी है। और एंटीजन कौन बना रहा है? अल्टीमेटली एंटीजन बना रहा है एलील या जीन। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि किसी पर्सन का जो एलील है IA है, या किसी पर्सन में एलील रिप्रेजेंट हो रहा है IA और IO, तो यानी कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप A होगा, क्योंकि रेसेसिव ब्लड ग्रुप या रेसेसिव जीन कोई भी प्रोटीन को नहीं बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। वी हैव A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो ये जो ब्लड ग्रुप हैं ये हमें नॉर्मल भाषा में समझ रहे हैं, हम इनको एक्सटर्नली देख रहे हैं, तो ये तो हो गया इनका फिनोटाइप, ये तो ब्लड ग्रुप का हो गया फिनोटाइप। और ये जो हम लिख रहे हैं जीन्स के आधार पे, ये हो गया इसका जीनोटाइप। जीन्स के आधार पे ब्लड ग्रुप लिखा जा रहा है तो हो गया जीनोटाइप, और फिजिकली अगर देखा जा रहा है तो हो गया फिनोटाइप। तो फिनोटिपिकली 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और जीनोटिपिकली ये 6 तरीके से लिखे जाते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। IA IO, IB IO,
IA, IB एंड IO, IO। ये इनका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब इससे और इसमें क्या सिमिलैरिटी, क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है फिनोटिपिकली। क्योंकि हम किसी से पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो बोलेगा ए है या बी है या ए बी है या ओ है, वो जेनेटिकली तो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यहां पे इस बात को समझने के लिए, अगर जीनोटाइप IA और IA है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप। कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि ओ रेसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर कॉम्बिनेशन है IB 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 IO तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा बी ब्लड ग्रुप। और अगर कॉम्बिनेशन IA और IB है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा AB ब्लड ग्रुप। और अगर कॉम्बिनेशन है IO IO तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा O ब्लड ग्रुप। तो फिनोटिपिकली कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4। ये चारों के चारों यहाँ पे आ गए, A B और O। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि आपने ये बोला है कि ब्लड ग्रुप एज ए कैरेक्टर को निर्धारित करने के लिए 3 एलील्स होते हैं। ये चीज हमने यहाँ लिखी है, IA, IB और IO। बट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं वो केवल 2 के साथ बना रहे हैं। तो इसमें ध्यान रखना कि एट ए टाइम एक पर्सन में 2 ही एलील होंगे। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं 3 एलील, बट इंडिविजुअली हर पर्सन में 2 ही एलील प्रेजेंट होते हैं, और वो एलील हम यहाँ लिख चुके हैं। अब इन ब्लड ग्रुप से हम एक और बात समझें कि अगर ये कॉम्बिनेशन यानी कि दोनों जीन्स सेम हैं तो ये कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस। अगर दोनों कंडीशन सेम हैं सो कंडीशन होगी होमोजाइगस, होमोजाइगस। बोथ द एलील्स आर सेम। बट इफ बोथ द एलील्स आर डिफरेंट, अगर दोनों एलील्स डिफरेंट हैं तो कंडीशन होगी हिटेरो। हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरोजाइगस। यहां पे भी दोनों कंडीशन सेम है, यानी कि दोनों एलील सेम है। दिस कंडीशन इज होमोजाइगस। यहां पे दोनों एलील्स डिफरेंट है, कंडीशन इज हेटेरोजाइगस। तो यहां पे हमें अगर जीनोटिपिकली एक्सप्रेस करना है और वहां पे कंडीशन दे रखी है कि पर्टिकुलर मेल का ब्लड ग्रुप ए है और उसमें भी हेटेरोजाइगस है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कंडीशन ये वाली है। क्योंकि कंडीशन टू कंडीशन भी ब्लड ग्रुप वेरी कर जाता है जब बच्चे का ब्लड ग्रुप देखा जाता है। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी बच्चे का ब्लड ग्रुप बदल सकता है अगर पेरेंटल ब्लड ग्रुप से उसका ब्लड ग्रुप मैच किया जाए तो ये सारी कंडीशन हमने लिख ली। हमने लिख लिया कि ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 एलील्स, 6 जीनोटाइप, 4 फिनोटाइप होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन क्या होगी और एंटीबॉडी क्या होगी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, 2 कंडीशन में पर्सन का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, तो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होगा ए एंटीजन। आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होगा ए एंटीजन, बट यहां पे बी एंटीजन नहीं है, तो बी इसके लिए क्या होगा? एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा। उससे बचने के लिए इसके प्लाज्मा में क्या होना चाहिए? बी एंटीबॉडी। तो इससे बचने के लिए यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? बी एंटीबॉडी। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी की सरफेस पे होगा ए एंटीजन और प्लाज्मा में होगी बी एंटीबॉडी। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी की सरफेस पे होगा बी एंटीजन, क्योंकि एंटीजन ही डिसाइड करता है पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा। बट इसके पास ए नहीं है
तो ए इसके लिए कैसा एक्ट करेगा, ए इसके लिए एक्ट करेगा एंटीजन की तरह, फॉरेन पार्टिकल की तरह, तो बचने के लिए इसके पास एंटीबॉडी होनी चाहिए, तो यहां पे इसके पास होगी बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, और बी एंटीबॉडी कहां होगी, प्लाज्मा में होगी, बी एंटीबॉडी कहां पे होगी, प्लाज्मा में, नॉट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। फाइन। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप ए बी। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी है, आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन भी है, दोनों एंटीजन होंगे। अब इसके पास दोनों एंटीजन है तो यहां पे ना तो ए और ना ही बी एंटीजन की तरह एक्ट नहीं करेगा, तो यहां पे एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर दोनों एंटीजन है तो एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी, और सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप है जिसकी सरफेस पे ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो सरफेस पे ए या बी दोनों ही एंटीजन्स नहीं है, और दोनों ही एंटीजन्स नहीं होने की वजह से इसे दोनों से ही बचना है, तो दोनों से बचने के लिए इसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होंगी, दोनों एंटीबॉडी इसके पास होंगी। तो यहां पे हमें क्लियरली समझ में आ रहा है जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, और जैसा एंटीजन है उससे डिफरेंट एंटीबॉडी होगी, और एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में, और जो एंटीजन होगा वो होगा सरफेस ऑफ आरबीसी पे। सो हियर on the surface of RBC two types of antigens are present और agglutinogens are present। antigens को हम क्या बोलते हैं, agglutinogens भी बोलते हैं। ये RBC की सरफेस है, इस पे A एंटीजन हो सकता है, B एंटीजन हो सकता है, या दोनों साथ भी हो सकते हैं। अगर A एंटीजन है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप, दोनों साथ हैं तो AB, और कोई भी नहीं है तो O ब्लड ग्रुप। इन द प्लाज्मा एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं एग्लूटिनिन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी। ये भी हम पूरा डिटेल पढ़ चुके हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। अब जब एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के रिएक्शन से एक मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, और उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बॉडी का नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म। बट कंडीशन क्या है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि कॉम्पैटिबिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी से बाइंड करता है। जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए एक पर्टिकुलर चाबी, ऐसा तो नहीं होता कि हम कोई भी चाबी से कोई भी ताला खोल लें, ऐसा कभी भी नहीं होता। पर्टिकुलर लॉक हैविंग अ पर्टिकुलर की, same in this manner a specific antigen having a specific antibody, or we can say that a specific antibody binds with specific antigen और vice versa। अब जब ये स्पेसिफिक होगा तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, और रिएक्शन को हम कहेंगे एग्लूटिनेशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी ने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करके क्या बनाया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया जिसको हमने कहा एग्लूटिनेशन कॉम्प्लेक्स, या इस रिएक्शन को हम कहेंगे एग्लूटिनेशन। इसको हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इसको हम जनरल भाषा में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉम्पैटिबिलिटी देख लेनी चाहिए कि कोई जो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर रहा है तो वो स्पेसिफिक होना चाहिए। कोई भी ब्लड ग्रुप किसी भी ब्लड ग्रुप को नहीं दिया जा सकता, और इस एग्लूटिनेशन रिएक्शन में यहाँ पे क्लॉटिंग होने के चांसेस भी होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो एंटीजन्स हैं
और जो एंटीबॉडीज हैं ये प्रोटीनेशियस नेचर की होते हैं, दोनों ही प्रोटीन्स होते हैं। और ये प्रोटीन कौन से होते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। डू यू नो व्हाट आर ग्लाइकोप्रोटीन्स? प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट की चेन होना, यानी कि ये एक प्रकार के ऑलिगो पॉलीसेकेराइड नेचर के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनमें जो ग्लाइको वर्ड लगा हुआ है वो आया है ग्लूकोज से। प्रोटीन के साथ ग्लूकोज की चेन होना, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के साथ जुड़े होना, 8 से 10 ग्लूकोज प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं। दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, उनका फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है और कौन सा एंटीजन किस ब्लड ग्रुप के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे RH फैक्टर के बारे में।